जाकर के अपने आप दारू छोड़ देते हैं, शराब पीना छूट जाता है। देखिए ट्रैक्टर क्रॉस करता हुआ। दोस्तों हम लोग वापस मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग ये कुंड आ गए थे वापस। यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, साइड बहुत अच्छा लगा था। नदी से ज़्यादा ये कुंड और ये मंदिर में जो पॉजिटिविटी आती है ना, वो यहीं आती है। क्यों भाई यतन? बिल्कुल भाई ने बोल दिया, बिल्कुल यहीं पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ग्रीनरी टाइप की। नदी में थोड़ा सा अभी क्या बरसात के कारण थोड़ी सी नदी गंदी भी ज़्यादा है, बट मैं लिए जय हो सूर्य भगवान की। बहुत अच्छा मंदिर है गणेश जी का। ये मुद्दतों से कोई ये नहीं बता सकता कि ये जो जल निकल रहा है कुंड में, माने ये हम लोगों की तीसरी पांचवी पीढ़ी तक के लोग बोले कि हमें नहीं पता है। माने मुद्दतों से, आदि अनादि से ये जल नीचे से निकल रहा है। ये सिद्ध बाबा का स्थान है। यहाँ सिद्धों का एक एक कण में सिद्ध रहते हैं और सिद्ध महागणपति का ये क्षेत्र है। हाँ, अगर दिक्कत हो तो पंखा बंद कर। और इस स्थान पर जो कोई आता है, कोई भी रोग होगा उसमें स्नान करने से दूर होता है। और जो दारू पीने, शराब पीने वाले हैं, यहाँ से जल दिया जाता है। उस जल को लोग पीते हैं, ले जाकर के अपने आप दारू छोड़ देते हैं, शराब पीना छूट जाता है। अनेक प्रकार का जो कष्ट होता है, लोग आते हैं, आने मात्र से ही यहाँ आकर के अपना हाजिरी लगाए और दरबार में अपने आप से कह देंगे, अपने आप जो है उनका काम हो जाता है। और यहाँ तो कम से कम 1000-2000 लोगों, माने 4-6-10-20 लोग आते रहते हैं दारू छोड़ने वाले, और अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं। और कलयुग में भगवान गणेश की बड़ी महिमा है। आपके महाराष्ट्र में तो गणेश का दक्षिण भारत में बहुत मान्यता है, पर ये मध्य भारत है। यहाँ पे सिद्ध महागणपति का क्षेत्र पहले से ही है। यहाँ पे माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गुड़ और तिल के लड्डू का भोग लगता है। वहाँ नीचे जहाँ आप अभी तक, हाँ, कुंड के ऊपर वो सिद्ध बाबा का ही क्षेत्र है। हाँ, सिद्ध बाबा का है वहीं। हाँ, सिद्ध बाबा का क्षेत्र जो है, वहाँ लोग स्नान करते हैं और लगाते हैं और नारियल अपना चढ़ाते हैं, फोड़ते हैं। फिर वहाँ से लोग यहाँ आकर के, भगवान सिद्ध महागणपति हैं ये, इनके साथ में सिद्धि हैं, बुद्धि हैं, इनके क्षेम, सिद्धि का बेटा क्षेम जिसको शुभ कहते हो, और बुद्धि का बेटा लाभ। और गणेश जी के धाम का नाम स्वानंद परम धाम है। हाँ, स्वानंद परम धाम। जैसे भगवान श्री राम का साकेत धाम, भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम, शिवलोक, विष्णु का विष्णुलोक, वैकुंठ धाम, क्षीर साई भगवान, और मणिदीप भगवती का, दुर्गा का स्थान है। ऐसे सूर्य का सौर धाम है, तो गणेश जी का स्वानंद परम धाम है। पंचदेव उपासना का उपासक मैं हूँ। मैं जगतगुरु गणेशाचार्य स्वामी हेरम्बनंदन लाल जी लाल बाबा, हमारी मुख्य शाखा जो है अयोध्या है, और नासिक भी आपके है, बिल्लोड़ी। हाँ, और अभी वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। और इधर आपका क्या कहते हो, ये सिद्ध, हम जहाँ जहाँ गणेश जी की पीठ पा रहे हैं, वहाँ पे हम निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो लगभग 10 वर्ष से कार्य चलता रहा। 2 वर्ष पहले कोरोना काल के कारण डिस्टर्ब हुआ, बाद में फिर गणेश जी की मूर्ति जयपुर मार्बल वाले, ये जो अपने भेड़ा घाट के हैं जैन साहब, उनके माध्यम से जयपुर से वियतनाम पत्थर की ये मूर्ति बन कर के आई और स्थापना हुई। हमारा एक गणेश परिवार है, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, मनकवारा के लोगों गणेश परिवार है। आप लोग जैसे नौजवान से लड़के अपना जो है स्वयं सेवक हैं गणेश परिवार के, वो सब यहाँ निस्वार्थ भाव से तन मन धन से कार्य करते हैं। और जो भी कोई आएगा अपने आप, उसकी अपनी स्थान की ही सिद्ध बाबा के नाम से है, अपने आप में कार्य सिद्ध हो जाता है। और विशेष कर जो है, कोई भी मनौती लेके आओगे तो कार्य पूरा होगा।
और दारू की जो गारंटी है वो बहुत बड़ा दारूखोर हो और यहाँ अगर आ गया और तो फिर वो क्या है 100 ग्राम इलायची लौंग लावे, उसको यहाँ पूजा करके दी जाती है और नया बाटल लावे, यहाँ का जल का कुंड का जल दिया जाता है, फिर उसके बाद वो पिएगा, वो अपने आप छोड़ देता है। गुरुजी, ये जो आप शराब छुड़वाते हैं, हाँ। तो ये जो स्थान है इसका थोड़ा सा आप पूरा ब्यौरा दें, कहाँ से आना है लोगों को अगर आना चाहें तो? अगर आना चाहेंगे तो स्वानंद परम धाम जो यूट्यूब वो है, गूगल है, उस हाँ मैप है, गूगल मैप में अगर आप स्वानंद परम धाम डालेंगे तो अब चारों तरफ से अनेक प्रकार के रास्ते हैं। अगर आप जबलपुर के रास्ते से आना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं। जबलपुर से आप सहपुरा भिटौनी हो करके, है कि नहीं, और इधर गोटे गांव आ सकते हैं, और जबलपुर तिलवारा चौगड्डा से आप सीधे जो है चरगवां हो करके भणरी मोड़ आ जाएं, भणरी से मनकवारा और सिद्ध बाबा आ जाएं। और अगर आप उधर से नागपुर की तरफ से आना चाहें तो धूमा से, धूमा और गोटे गांव रास्ते से, गोटे गांव के 7 किलोमीटर पहले पिपरिया लाट गांव से मुड़ करके आप मनकवारा और यहाँ आ सकते हैं। नरसिंहपुर की तरफ से अगर आप आना चाहते हैं उधर छिंदवाड़ा सागर की तरफ से, तो आप सीधे जो है गोटे गांव आ जाएं, या गोटे गांव जबलपुर बाईपास से आकर के धूमा रोड से आकर के आप जो है लाट गांव पिपरिया से मनकवारा आ सकते हैं, या गोटे गांव से फिर आप जो है चरगवां रोड अगर आप पकड़ लेते हैं तो भणरी मोड़ हनुमान जी तिगड्डा से मनकवारा होकर के आ सकते हैं। चारों तरफ से आने का साधन है। यहाँ जो है शासन की तरफ से 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर रास्ता पास हो गया है। काम लगा था, बरसात कारण रुक गया है। बरसात के बाद वो भी पक्की रोड आपको मनकवारा मेन रोड से यहाँ तक आने को है। और सबसे विशेष बात है कि आप गूगल मैप में डाल दीजिए स्वानंद परम धाम, आप जिस तरफ से आना चाहो आ जाओगे। ये हाँ स्वानंद परम धाम, हाँ स्वानंद परम धाम आप डालोगे तो आ जाओगे। हाँ, तो शराब से जो लोग परेशान हैं जिनको आना है तो गुरु जी के पास आ सकते हैं। हाँ बस यही जी। और जैसे कोई शराब छुड़ाने आता है गुरु जी, तो इसके लिए मतलब और कुछ ऐसा लाना पड़ेगा क्या उनको 100 ग्राम इलायची 100 ग्राम लौंग लाना पड़ता है और एक नया बाटल लाना पड़ता है, यहाँ से जल लेके जाना पड़ता है। पानी की नई बोतल? हाँ पानी की नई बाटल खाली लेके आएगा और ले करके यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, और आने के बाद में फिर यहाँ कुछ लिया नहीं जाता है कि किसी से कुछ लिया जाता है। श्रद्धा से कोई अपना कुछ निस्वार्थ भाव से कुछ कर दिया कि हाँ हम ये करेंगे, दान पात्र में डाल दिया या कुछ निर्माण कार्य में सहयोग करेंगे, वो अपनी उसकी इच्छा है। आप कब से घूम रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 18-19 साल से हूँ। हाँ, यहाँ पे 18 पुराण हुए। एक ग्वाल बाबा थे, 4 परिक्रमावासी थे, उन लोगों का संकल्प था। उसी 18 पुराणों को पूरा कार्य करते हुए 8 पुराणों को और पंडितों ने किया था, 10 पुराण की कथा मैंने किया, 2 राम कथा की किया। उसी क्रम में जो है यहाँ पे गणेश पीठ की घोषणा हुई, क्योंकि सिद्ध बाबा का गणेश था, और जिस दिन गणेश पीठ की स्थापना की घोषणा हुई उसी दिन ये चौथा कुंड इधर का जो है दक्षिण का ये कुंड अपने आप फूटा है। हाँ इस तरफ वाला, उसी दिन वहीं कथा कर रहे थे, उसी दिन वो फूटा है। भर 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 लोग आश्चर्य माने। और यहाँ शेर बाघ तेंदुए आते हैं, झरने में पानी पिएंगे, कभी कोई किसी को नुकसान नहीं करते हैं। अनेक प्रकार के जहरीले जीव यहाँ सांप, बिच्छू, घुपड़ास, गुहास, गुहेरा अनेक प्रकार के हैं। अनेक प्रकार के यहाँ हरे हरे सांप हैं, पतले से पेड़ों में चिपकने वाले। ऐसे ऐसे भी सांप है कि आपको छू जाए तो शरीर में सड़न हो जाए। लेकिन आज तक किसी को कोई मुद्दतों से, अनादिकाल से यहाँ किसी को कोई घटना दुर्घटना शेर बाघ तेंदुए नहीं किए, न सांप बिच्छू किए, है ना। यहाँ पे पाँव के नीचे भी आपके पड़ जाएंगे तो आपको काटते नहीं, बोलते नहीं। गुरु जी ऐसे ये झरने फूटे हैं, इनमें जल का क्या महत्व है? इस जल का बहुत है, बिल्कुल ये पाताल से आ रहा है जल, सब कोई बता नहीं सकता किस लोक से जल आ रहा है। नहीं, जैसे इसमें स्किन के जो रोग होते हैं, इसमें तो ऐसा है, डॉक्टरों ने रिसर्च किया। जैसे शंकराचार्य बीमार हुए तो उनको कहा गया कि इस कुंड का पानी पिए। आप इस कुंड, हाँ इस कुंड को पानी पिए। इस कुंड के पानी पीने से जो है लोग, ये फिल्टर पानी है, इसको गर्म करने बॉयल की जरूरत नहीं, इसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये शुद्ध है। इसको लोग छानते भी नहीं और अपने आप जो है क्या कहते हैं इसको पीते हैं।
इस जल का बहुत महत्व है। नहाने से चर्म रोग अपने आप दूर हो जाता है और पीने से अनेक प्रकार के आंतरिक जो है कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ के सिद्ध बाबा की अपने आप कृपा है, अपने आप कृपा है। आप अगर आओगे तो अलौकिक अपने आप लगेगा। कोई भी यहाँ आ जाता है तो यहाँ जाने की इच्छा नहीं करता है। माने उनको रमणीक स्थान है, सुंदर है, वातावरण यहाँ का शुद्ध है। यहाँ कोई हिंसा का कार्य नहीं होता है, कोई गलत कार्य नहीं होता है। लोग यहाँ श्रद्धा से, और यहाँ की एक मान्यता और है, अगर यहाँ कोई मान लेता है भंडारा, बाटी चोखा का भंडारा यहाँ होता है। हाँ, भरता बाटी आपके भाषा में जो कहें, चोखा बाटी, भरता बाटी, तो उसकी मान्यता है। जैसे किसी का शादी हुआ, विवाह हुआ या नहीं भी हुआ, तो मान्यता मानते हैं हमारा महाराज जी सिद्ध बाबा, सिद्ध महागणपति, ये कार्य हमारा हो जाए तो अपने आप वो कार्य होता है। लोग भंडारा करते रहते, आते जाते रहते हैं। इस तरीके से इस स्थान का बहुत महत्व है, इस धरती का, इस मिट्टी का। ये यहाँ आनंद ही आनंद है। और फल आपको तो श्रद्धा और विश्वास का है ना। स्थान की सिद्धि, देव सिद्धि सब है, उसके साथ साथ आपकी श्रद्धा की सिद्धि है। अगर आपका श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आपको कहीं कोई वो नहीं है कि नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद में अगर आपकी श्रद्धा भी नहीं है तो श्रद्धा विश्वास भी ये बना देते हैं। कई लोग ऐसे नास्तिक आते हैं जो कहते हैं हमको विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो उनके साथ ऐसी ऐसी घटना चमत्कार हो जाते हैं जो अपने आप मानने लगते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जिसकी मोटर कहाँ फिट है, झरने की कहाँ से गिरता है। हमने कहा भैया आज तक हम ही को नहीं पता, हमारे पूर्वजों को नहीं पता है ना। पीढ़ी की पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आप तो 2-3 पीढ़ी देख लेते हो, आपके बाबा जी हैं, दादाजी हैं, तो दादाजी और परदादा तक, चौथी पीढ़ी तक तो लोग बताए। अब उस चौथी पीढ़ी वाले बोले कि हमको चौथी पीढ़ी वाले तक बताए थे। ऐसे आदि अनादिकाल से इस स्थान का महत्व जल का, कुंड का चला रहा है। बोलो गणेश भगवान की जय। और मैं गणपत संप्रदाय का हूँ, यहाँ गणपत संप्रदाय का मैं साधु हूँ। और हम पंचदेव को मानने वाले हैं, गणेश, गौरी, सूर्य, शिव, विष्णु और शक्ति दुर्गा, सनातन धर्म के अनुसार हम। और फिर हम मानव प्रेमी हैं, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी मजहब का है, किसी संप्रदाय का है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ का नियम कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ मुसलमान भी आते हैं। यहाँ कीर्तन गणेश चतुर्थी महीने में 2 दिन होती है, कृष्ण शुक्ल पक्ष में मुसलमान भी कीर्तन करते हैं। यहाँ फाग और होली, यहाँ गीत गाते हैं मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यहाँ बड़े प्रेम से इस दरबार में आते हैं और सब आनंद के साथ में रहते हैं। इंसानियत का यहाँ से संदेश दिया जाता है, मानवता का यहाँ से संदेश दिया जाता है। एक दूसरे से घृणा ना करो, है ना। बाप बेटे का क्या संबंध है, संसार रहो, है ना। भाई बहन का क्या संबंध है, क्या मर्यादा है, क्या है। मानव मानव का प्रेम, इस तरीके से सिद्ध बाबा की कृपा है। यहाँ की कीर्तन है जय गणेश, जय गणेश, जय गजाननम, विघ्नहरण सिद्धकरण मंगलायनम, सिद्ध बुद्धि जय गणेश, जय गजाननम, क्षेम लाभ स्वास्तिक मंगलायनम। ये अखंड जो है कीर्तन 24 घंटे चलती है। और जहाँ हम यज्ञ कराते हैं 9 दिन तक चलती है। और एकादशी के दिन रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। यही गणेश परिवार के लोग जो भी आ जाते हैं श्रद्धा के साथ। बोलो सिद्ध महागणपति की। तो गुरुजी थे, गुरुजी का बताया उनने कि यहाँ जो शराब छोड़ना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। मनकवारा से थोड़ा पास में ही है, 3-4 किलोमीटर है। अभी रोड बनने वाली है, बहुत जल्दी बन जाएगी। बरसात के कारण थोड़ा काम रुका है जी। मैप में खोज ले लो जी, मैप में भी खोज सकते हैं। स्वानंद परम धाम गूगल में मैप, स्वानंद परम धाम, ये आप याद रखिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे देता हूँ एड्रेस, इसका लिंक दे दूँगा, तो आप आ सकते हैं। गुरुजी से मिल के आप अपना जो भी मनोकामना है या शराब छुड़वानी है तो यहाँ आप आ सकते हैं। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जय हिंद दोस्तों।